Good morning, class 9 students. I'm Monica Yadav, your biology teacher. So, today we will start with the chapter number 5, the fundamental unit of life. That we have already done in our last classes, but I want to start with this chapter again. So, fundamental unit of life, जो हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट है, जिससे हम सब बने हुए हैं, that is your cell, that we will talk about in this chapter. अगर मान लो आपके पास घर है और उस घर का मेन कंपोनेंट क्या होता है। अगर आप एक वॉल बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी आप क्या लगाते हैं, ब्रिक्स। तो उस वॉल की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ब्रिक। सो हमारी बॉडी भी एक वॉल की तरह है, या हमारी बॉडी में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो किसके बने होते हैं, सेल सेल के बने होते हैं। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, सेल के बारे में पढ़ेंगे। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that cork क्या करती है, रिजेंबल करती है। किसको रिजेंबल करती है, स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब, स्ट्रक्चर ऑफ अ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपोनेंट्स। एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, जो हनीकॉम्ब है, मान लो ये, इसमें छोटे छोटे आपको स्पेसेस दिख रहे हैं। तो हनी कॉम की तरह एक लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स दिखे उसे, जब उसने कॉर्क को किस में देखा, माइक्रोस्कोप में। सो व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो कहाँ से आता है, बार्क ऑफ अ ट्री। सो रॉबर्ट हु कॉल्ड दीज बॉक्सेस as cells. Cells means little room. Cells means little room. छोटा सा room. Okay. So history of science, it was a very important, we can say that it is a was very important innovation about cell. So what are living organisms made up of? Living organisms किस चीज़ के बने होते हैं? बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। किसके बने होते हैं, सेल्स। यू हैव टू डू एक्टिविटी एट होम। व्हाट विल यू डू? यू विल टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन ऑनियन बल्ब, देन हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप्स पील ऑफ द स्किन। आपको स्किन को पील ऑफ करना है, देन उसके बाद उसको वॉच ग्लास में रखना है। तो व्हाट विल हैपन कि आप देखेंगे कि वो जो आपने पील है उसको आपको डर्टी नहीं होने देना है। उसके बाद आप डालेंगे क्या, उसके ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट, देन आप उसको परफेक्टली फ्लैट करेंगे और उसके बाद आप उसको ड्रॉप ऑफ सेफरिन सोल्यूशन डालेंगे, फॉलोड बाय कवर स्लिप। देन आप उसको ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। कैसे? यू हैव like you have to take the slide, put a peel of onion, then add water here, then add saffron solution, that is pink, that is red in color. You have to add saffron solution, then you will see it under the microscope. You will see it under the microscope. आप उसको किस में देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ओके। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? जब आप उसमें देखेंगे पील्स ऑफ अनियन में, तो आप क्या देखेंगे कि उसमें आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? ये क्या है जो आपको उसमें दिख रही है?
These are basically cell. ये क्या है? Cell. Cells was first discovered by Robert Hooke in 1665. कैसे? With the help of a primitive microscope. Then Leeuwenhoek was the first who saw an live cell, जिसने एक live cell को देखा. Purkinje in 1839 coined the term protoplasm, कि जो भी फ्लूइड सब्सटेंस सेल में होता है उसे क्या कहा उसने? प्रोटोप्लाज्म. सी हियर द डायग्राम ऑफ अ माइक्रोस्कोप. देखिए, यू हैव टू मेक द डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप इन योर नोटबुक. आपको डायग्राम बनाना है माइक्रोस्कोप का. सो माइक्रोस्कोप कैसा होता है? इस तरीके का होता है जिसमें एक आई पीस होता है, इसमें एक लेंस लगा होता है. ये कोरस एडजस्टमेंट करने के लिए, मीन्स थोड़ा बहुत अगर वैसे आपको जैसे ऊपर नीचे ले जाना है, ये वाला आपको फाइन एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं. ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो किसकी तरफ होता है? जो भी ऑब्जेक्ट आपने रखा है उसकी तरफ होता है. यहाँ पे कंडेंसर होता है जो क्या करता है? लाइट को रिसीव करता है और उसको फोकस करता है यहाँ पर, जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है. ओके. यहाँ पे क्लिप होती है जो स्लाइड को पकड़ने के लिए रखी जाती है. सो यू हैव टू मेक द डायग्राम इन योर नोटबुक ऑफ माइक्रोस्कोप. So if you see the onion bulb inside the microscope, it will look like this. इस तरह की आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको ये सेल्स दिखाई देंगी और इनके अंदर न्यूक्लियस दिखाई देगा. जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको और ये सेलुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है. So you have to perform this activity. How? You have to take up leaf pills, tip of roots, onions of different sizes. और आप देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर है या नहीं है. सो वी कैन सी दैट कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच आर circular in shapes, which are not having any shape, irregular in shapes. These muscles are like spindle shaped. Then these are in round flat cells. Then bone cells do not have any shape. Ovum is circular in shape. Sperm having a head and a tail. सो हम क्या देखते हैं कि हमारे अराउंड बहुत तरह की सेल्स होती है जिनका शेप और साइज़ वेरी करता है. कोई शेप में राउंड होती है, कोई ओवल होती है, कोई क्यूबॉइडल होती है. ऐसे ही उनका साइज़ वेरी करता है. कोई माइक्रोमीटर्स में है, कोई नैनोमीटर्स में है. सो शेप एंड साइज वेरी अकॉर्डिंग टू सेल्स. So the shape and size of cells are related to the specific function they perform. जो shape and size है सेल का वो क्या करता है? वेरी करता है अकॉर्डिंग टू shape of size of cells are related to the things that you are going to use. क्योंकि आप शेप जो भी वो परफॉर्म करते हैं फंक्शन उस पर डिपेंड करता है. जैसे अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, वो शेप्स को चेंज करता रहता है. सम केसेस सेल शेप भी मोर और लेस फिक्स्ड. कहीं कहीं सेल्स की क्या है? शेप फिक्स्ड होती हैं कि अगर वो क्यूबॉइडल शेप्स हैं तो वो क्यूबॉइडल ही होती है. जैसे एपिथेलियल सेल्स हमारी स्किन सेल्स लाइक दिस. each living cell has the capacity to perform certain basic functions. जो हर सेल है उसमें कैपेसिटी होती है अपना परफॉर्म करने की सर्टेन फंक्शन. जैसे कि अगर हम हार्ट सेल की बात करते हैं तो उनमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने की अपनी एक फंक्शन है उनका. अगर हम ब्रेन की न्यूरॉन्स की बात करते हैं, नर्व सेल्स की बात करते हैं, तो दे आर इलेक्ट्रीफाइंग सेल्स. वो हमेशा इलेक्ट्रीफाइंग वो सिग्नल्स भेजती रहती हैं. तो हमारी आइज़ की सेल्स हैं, दे हेल्प अस टू सी द थिंग्स. हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है. तो जो फंक्शंस है, कैपेसिटी जो उनकी है काम करने की वो वेरी करती है. स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शंस होते हैं, जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सो वी हैव सीन दैट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर कौन से होते हैं?
यूनिसेलुलर. यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल, जो एक ही सेल से बने होते हैं, वन सेल से, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ वन सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर organisms, and those which are multicellular. Multi means many, cellular means cells, which are made up of many cells are called as multicellular organisms. उन्हें हम क्या कहते हैं? Multicellular organisms. So, different parts of human body perform different functions. Blood, heart to pump blood, stomach to digest food, so on. हम क्या देखते हैं? हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन डिफरेंट प्ले करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. जैसे कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, हमारा स्टमक डाइजेशन का काम करता है, आईज़ हमारा देखने का काम करती है. तो हमारे अलग अलग फंक्शंस करते हैं हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग सेल्स. सो ईच काइंड ऑफ सेल हैव different function, but in cell there are also cell organelles. एक सेल है, उसमें भी ये न्यूक्लियस है और छोटे छोटे अदर ऑर्गेनल्स होते हैं. जैसे हमारी बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपका अलग अलग फंक्शन करते हैं ऑर्गन्स, ऐसे ही एक सेल के अंदर भी छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. So they form the basic unit called the cell. It is interesting that all cells are found to have the same organelles, no matter what their function is or what organism they are found in. हम क्या देखते हैं कि जितनी भी सेल्स हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि उसमें सेम तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी फंक्शन कर रही है. सब सेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल्स में, सब सेल्स में आपको गोल्जी एपरेटस मिलेगा, लाइजोसोम्स मिलेंगे. सो मीन्स उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, चाहे वो कोई भी फंक्शन करे, चाहे वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम कर रहे हैं, चाहे वो मैसेज सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं, बट देयर ऑर्गेनल्स आर सेम, एग्जैक्ट सेम. Mitochondria in every cell, Golgi apparatus in every cell. Okay. So question that you have to do is who discovered the cell and how? Why is the cell called the structure and functional unit of life? You have to do this question. Make the diagram of microscope also. Okay. So today we will study till here only. You have to make the diagram of microscope. Okay, and do those questions also. You have to make these diagrams also and these questions. Okay, thank you so much for listening me. Do your homework at time.